गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बुक के बारे में। वो है उजानी झंझावाती। इसके ऑथर हैं निगमानंद सडंगी। ये बुक मई 2025 में निकला है, पब्लिश हुआ है। और निगमानंद सडंगी एक सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं। और वो इन्हीं सारे बारे में ज़्यादा रिसर्च करते हैं, जैसे कि मतलब सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बुक है उजानी झंझावाती, इसका मतलब क्या है? ये टाइटल का मतलब क्या है? टाइटल है झंझावाती। झंझावाती एक नदी है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट को अनडिवाइडेड कोरापुट में एक नदी चलता है झंझावाती करके। अभी जो डिवाइड होने के बाद जो ब्लॉक्स हैं बंधुगा नारायणपटना, वहाँ से होके झंझावाती रिवर पास करता है। और एक्चुअली ये स्टोरी टोटल ओवरऑल साउदर्न उड़ीसा के बारे में ही है। फिर भी थोड़ा ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन वो नारायणपटना और बंधुगा। इधर का स्टोरी क्या है? कोरापुट के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो हैं, वो लोग सब शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ट्राइबल्स हैं, जो लोग जंगल में रहते हैं, जिनका मेनली ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। वो नदी के किनारे हो या जंगल साफ करके हो, उसको जंगल साफ तो नहीं करते, जला देते हैं, उसके बाद साफ करते हैं, उसको पोडू चासो बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके का वो लोग फार्मिंग करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि फॉर सेंचुरीज, ये एक दो साल का बात नहीं कि 10-20 साल का नहीं है, डिकेड्स का नहीं है, सेंचुरीज। मतलब जब राजा लोग थे, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, ये हमेशा से ट्राइबल्स को डोमिनेट करके रखे हैं। तो एक टाइम पे वो जो दब के थे, उनका ज्वालामुखी जैसा फूटना ज़रूरी था। तो दैट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली। तो ये बुक उसी के बारे में रिसर्च करता है। ओवरऑल मैं बोलूँगा ये बुक को आई शुड गिव 5 आउट ऑफ 5, बिकॉज मैं देखा कि ये इनका जो रिसर्च है एकदम बहुत हाई लेवल का रिसर्च है। मतलब ही हैज़ इंटरव्यूड अराउंड मोर देन 100 पीपल अराउंड दिस एरिया। और बहुत सारा वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं। वो बहुत सारा न्यूज़पेपर्स और अलग अलग पब्लिकेशन रेफ़र किए हैं ये बुक बनाने के लिए। और ये बुक यू विल नॉट गेट एवरीवेयर, मतलब हर तरह एकदम बिक रहा है अमेज़न पे इधर उधर, वैसा नहीं है। ये उनका एंडीवर है छोटा सा, वो कोशिश किए हैं। इससे पहले एक और कुछ बुक था, कोविड की वजह से थोड़ा उनको दिक्कत हुआ। तो चलिए बुक के बारे में बताते हैं। बुक में क्या है, इधर जो है एसटी पॉपुलेशन ब्रिटिशर्स के टाइम से शुरू करते हैं। उन्होंने भी वैसा ही कुछ किया है। पहले 100-150 पेजेस तो उन्होंने पूरा हिस्ट्री सॉर्ट आउट किया है कि दिक्कत कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। अब ये है कि जो ट्राइबल लोग हैं, जंगल उनका है। उनका बोलने का मतलब जंगल उनका है। वो फार्मिंग करते हैं और वो लोग उसी से खा पी के चलते हैं। अब जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है, दे आर नॉट इनटू फार्मिंग। वो लोग फार्मिंग नहीं करते। वो लोग फार्मिंग के आसपास जो भी काम है, अलग अलग तरीके का जो भी दूसरा कुछ काम हुआ, जैसे चमड़े का काम हुआ, कुछ काम कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें वो कर रहे हैं एक्सेप्ट फार्मिंग। फार्मिंग इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्राइबल्स। कोई एक आध कोई कर देते होंगे शेड्यूल्ड कास्ट वाले, तो वो अलग बात है। अभी हुआ क्या ना, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सब नए नए नियम लगाने चालू कर दिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम जंगल जला नहीं सकते, नहीं नहीं तुम जंगल जाके वहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको बोलते हैं, वो सब तुम कलेक्ट नहीं कर सकते। धीरे धीरे उन्होंने उनको रोक लगा दिया, बहुत सारी चीज़ों में रोक लगा दिया। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने दे वर नॉट सो अवेयर, उनको बहुत डर रहता था। ब्रिटिशर्स के पास बंदूक रहता था, उनके पास इतना सोशल स्ट्रक्चर था कि वो कंट्रोल कर लेते थे इन लोगों को। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो लोग खुद आके कुछ करते नहीं थे। वो लोग क्या करते थे, इस गांव में, ये जो ट्राइबल गांव है, उसमें एक एक लोग रहते थे, जैसे कि मनी लेंडर, अपर कास्ट वाले, मेनली अपर कास्ट एंड शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के, मतलब उनको भी ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे अपना काम निकालने के लिए। तो हुआ क्या कि उसके साथ रिलीजन का भी थोड़ा कुछ रोल है। धीरे धीरे कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए एंड दे लाइक्ड द ब्रिटिशर्स वे, क्योंकि सुपरस्टिशन थोड़ा कम था और उनको थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कम होता था कन्वर्ट होके और अपना अलग एरिया सेटल करके रहने से। तो ये तो इसमें थोड़ा ना डिवाइड शुरू हो गया।
SC ST एनी हाउ मिल के रहते थे, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहता, थोड़ा अलग रहते थे इवन देन। फिर जब ब्रिटिशर्स आना चालू किए, जब डिवाइड होना शुरू हुआ, अपने अपने ऑक्यूपेशंस खोने लगे लोग, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने चालू हो गया। तब से ब्रिटिशर्स के टाइम से ये शुरू हो गया है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो जंगल जाना मना हो गया, जंगल के बाद फार्मिंग पे भी वो टैक्स लगाना चालू कर दिए। अब ये दिक्कत ये हुआ कि लोगों को पता नहीं कि, मतलब ब्रिटिशर्स को मेनली, उनको पता भी नहीं कि कितना फार्मिंग हो रहा है, कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं वो जो पेस्टिसाइड मतलब क्या पेस्ट अटैक हो जा रहा है, ये लोग फार्मिंग कर नहीं पा रहे, कहीं सबका अलग अलग प्रॉब्लम। तो ब्रिटिशर्स वो कुछ सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने बोला कि तुम हमको फार्मिंग करके बस प्रोड्यूस दे दो, हमको अपना टैक्स दे दो। अब ट्राइबल्स बेचारे ये ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, उनके गांव में पढ़े लिखे कौन थे, अपर कास्ट वाले। तो वो लोग बन गए मनी लेंडर, वो लोग बन गए साहूकार, वो लोग बन गए गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे पोस्ट में वो लोग बैठने लगे। अब होता क्या था, जब कोई ट्राइबल दिक्कत में पड़ जाता था, तो ब्रिटिशर्स ट्राइबल को नहीं बोलते थे। ब्रिटिशर्स का काम सिर्फ वो अपर कास्ट लोगों से था, दो चार लोगों से। तो वो आके उनको बोलेंगे और ये लोग उनको दे देंगे, अगर नहीं हुआ तो वो अपना ज़मीन हड़प लेंगे। तो यही चलता था। फिर क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस के बाद ये हुआ कि इंडिया ने फिर मतलब अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर उड़ीसा जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अपना कुछ लॉ पास किया। तो उन्होंने भी दे टुक केयर ऑफ ट्राइबल्स, हाउएवर देयर वाज इंटेंट बट इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उन्होंने लॉ पास किए, रेगुलेशन पास किए। 1956 का एक रेगुलेशन है शेड्यूल ट्राइब लैंड्स को लेकर, लेकिन वो ऑन ग्राउंड कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद बहुत सालों लग गए उनको। और इसी समय क्या हुआ ना, मनी लेंडर आ गए आंध्रा साइड से, और अलग अलग जगह से आके ये ट्राइबल गांव में सेटल करने लगे। वो लोग पैसा लेंडिंग करने लगे। ट्राइबल्स का दो दिक्कत है, दारू पी के सो जाते हैं और उनको पैसे का कोई चिंता नहीं है, पैसे का कुछ हिसाब ही नहीं है उनके पास। तो इसमें दिक्कत क्या हो गया ना, जब कुछ भी दिक्कत हो जाता है, वो जाके मनी लेंडर से पैसा मांग लेते हैं, मनी लेंडर दे देते हैं। इनको तो कुछ पढ़ाई लिखाई आता नहीं है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, किस पे उन्होंने थप्पा लगाया, क्या किया, उनको कुछ नहीं मालूम। सिंपली क्या होता है, पैसा ले लिए और चलते बने, और उस पैसे से दारू पी लिए, बेटी का शादी कर दिए, कुछ और कर दिए, कोई मर गया उसमें खाना पीना कर दिए। यही कर करके उनका पैसा चला जाता था। अल्टीमेटली वो पैसा अगर कोई लेके इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करके वापस पैसा लाए और लोन चुका दे, ये उनके दिमाग में था ही नहीं। वो क्या करते थे, ज़मीन गिरवी रख दिया, पैसा ले आए और खर्च कर दिए, फिर अगले साल देखा जाएगा, अगले साल देखने को कुछ होगा नहीं। ऐसे चलते चलते दे फेल इनटू डेट ट्रैप्ड, उनके पास पैसा ही नहीं बचा, वो लोग लोन में डूब गए। और फिर उसके बाद लोन चुकाने का इधर एक और तरीका है, उसको बोलते हैं गोती। एक्चुअली उसको बॉन्डेड लेबर बोल सकते हैं आप, उसी टाइप का कुछ है। गोती में क्या होता है कि आप खुद को या अपने फैमिली मेम्बर किसी को मनी लेंडर के हाथों सौंप दिए कि भाई मैं 5 साल काम करूँगा और तेरा सारा पैसा चुका दूंगा। दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन गोती। इसको गोती सिस्टम बोलते हैं इधर साउथ उड़ीसा में। तो बहुत सारे लोग गोती में फंसने लगे और उनका ज़िंदगी चला जाता था अनपेड लेबर में, वही मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर को इधर साहूकार बोला जाता है बाय द वे। तो यही सिस्टम चल रहा था। 1960-70s में क्या हुआ, एक नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ। बंगाल में हुआ नक्सलवाड़ी एट वो गोलीकांड हुआ था उधर, मतलब पुलिस ने अटैक किया था ट्राइबल्स को। उधर ट्राइबल्स ने कुछ ऑपोजिशन किया था कुछ प्लांट या फैक्ट्री सेटअप को, और उधर बहुत कुछ अनरेस्ट हो गया, और वहाँ से ये नक्सलवाड़ी से नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ एंड इट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। और इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ये हुआ कि सबका अपना अपना आइडियोलॉजी था। कोई डेमोक्रेसी में बिलीव करता था, कोई कम्युनिज्म में, कोई सोशलिज्म, ये सब अलग अलग है। हमको लगेगा कि हाँ ये तो सेम ही है, नहीं सेम नहीं है। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी सेम है, कम्युनिज्म सोशल सब सेम, ये सब सेम नहीं है। सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा भले सही लेकिन अलग अलग है।
तो उसको लेके सब अपना अपना पार्टी बनाते थे, सब अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाते थे, कोई अपना सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए पार्टी बनाते थे। तो इस बुक में रेफ़र किया है और ऑथर ने बहुत अच्छा टाइमलाइन बनाया है, मतलब कहाँ से कैसे स्प्रेड हुआ। यू शुड रीड, एक्चुअली यू शुड रीड इफ़ यू आर इनटू हिस्ट्री ऑफ माओइज्म एंड ऑल, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। इसमें क्या होता है कि वो बताता है आंध्र प्रदेश में पहले शुरू होता है, ठीक है, रॉयत कुली संघम, चासी मूलिया संघ, ये ऐसे ही नाम से, मतलब ये इंटरचेंजेबल ऐसे 8-10 बहुत सारे हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो आंध्र में गठन हुआ, और आंध्र के धीरे धीरे रिप्रेजेंटेटिव्स दे केम इनटू ओडिशा। तो वो इफेक्ट ओडिशा में आने लगा धीरे धीरे, साउदर्न ओडिशा में ही आने लगा, नॉर्थ में और सेंट्रल में इतना नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, जब मान लो इस गांव में दिक्कत है, मान लो एक्स गांव में दिक्कत है, तो वहाँ के गांव वाले बोलेंगे अरे अरे उस गांव में ना, जेड गांव में, ए गांव में, उधर वो एक रैत कुली संगम है और वो लोग अपने गांव वालों के सारे दिक्कत हल कर रहे हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो चलो उनसे हेल्प मांगते हैं। तो ये लोग जाके उनको अप्रोच करेंगे दूसरे गांव के, वो जो रैत कुली संगम है उनके रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलेंगे कि ना, हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं तुम्हारे गांव, और तुम जाके वहाँ पे ऑर्गेनाइज करो लोगों को, उनका प्रॉब्लम क्या है, 1 महीना 2 महीना रुको और काम करो। तो वहाँ से जो लोग आने लगे, दे स्टार्टेड गाइडिंग दीज पीपल, ओडिशा के गांव वालों को, कि भाई तुम्हारा दिक्कत क्या है, अच्छा तुम्हारा ज़मीन चला जा रहा है, अच्छा तुमको खाने नहीं मिल रहा, अच्छा तुमको ये है, तुमको वो है, अच्छा तुम डेट ट्रैप में पड़ जा रहे हो, अच्छा। तो दे स्टार्टेड सॉल्विंग, कैसे सॉल्व करेंगे, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग, कि तुमको ज़मीन का दिक्कत है, चलो मनी लेंडर से बात करते हैं। और ये सब का अल्टीमेट सोल्यूशन क्या हुआ कि इनको पता चला कि ट्राइबल्स का सारा लैंड, ये लोग फार्मर है ना अल्टीमेटली, तो फार्मर जो हैं, फार्मिंग कैसे करेंगे, अपने लैंड पे करेंगे ना, तो लैंडलेस फार्मर हो गए थे ये सब के सब, तो लैंड कैसे वापस लाएंगे। तो व्हाट दे डिड इज दे स्टार्टेड आस्किंग द मनी लेंडर्स टू रिटर्न द लैंड, एंड ओबियसली जो भी मनी लेंडर है, जो जो भी हैं, बड़े साहूकार हैं और जो भी अपर कास्ट वाले हैं, दे वांट टू जस्ट हैंड ओवर द लैंड इजीली। तो होने लगा यह कि वो बोले तुम दो, नहीं तो हम छीन के लेंगे, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ माओवादी मूवमेंट, जिसको हम पॉपुलर कल्चर में जो हम बोल रहे हैं माओइस्ट बंदूक लेके घूम रहे हैं, नो, एक्चुअली दिक्कत क्या है, ये ट्राइबल्स ही हैं, और बहुत जगह शेड्यूल्ड कास्ट वाले भी हैं। शेड्यूल्ड कास्ट ऑल्दो दे वर नॉट इनटू फार्मिंग, कोई कोई थे, और दे ऐसे गांव में कुछ खास डिफरेंसेस नहीं रहे, और फिर उसके बाद जब सब लैंडलेस थे, सभी लैंडलेस है, सबको खाना है, तो बहुत मिक्स है बहुत, और गांव में पुराना पुराना मुठभेड़, अपना अपना डिफरेंसेस था, तो उस हिसाब से अपना ग्रुपिज्म होने लगा। जो लोग ये संघ के साथ जुड़ने लगे, व्हाट दे डिड, दे वो रैली किए, वो लोग स्लोगन देने लगे, वो लोग खुद को ऑर्गेनाइज करने लगे कि कैसे करके हम अपना ज़मीन वापस लेंगे। तो आज के डेट में हम जब सुनते हैं जल जंगल ज़मीन, दिस इज़ दैट सेम स्लोगन विच दे स्टार्टेड, वो पुराने उस ज़माने से चल रहा है, 60-70 से चल रहा है। और हुआ यूँ कि जब ये मूवमेंट धीरे धीरे आग पकड़ने लगा, तो बहुत जगह वो लोग जस्ट विदाउट एनी पेपर वर्क, लीगल रिकोर्स नहीं है कुछ, वो लोग सीधा अपना डिमांड करने लगे, छीनने लगे ज़मीन, और कहीं कहीं लोग अपने लीगल तरीके देख के जाने लगे। जो लोग थोड़ा एग्रेसिव हो गए, रिवॉल्यूशन लाना चाह रहे थे, तो उनके साथ बड़ा दिक्कत हो गया, और उनके साथ दिक्कत हुआ तो उनके गांव वालों के साथ भी दिक्कत हुआ। बल्कि ऐसा होता था कि एक ही परिवार में कोई आदमी संघ ज्वाइन करता था, और बाकी लोग बोलते नहीं नहीं हम पीसफुल तरीके से करेंगे, नहीं नहीं हम तो गांव छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, ये चल रहा था। अब दिस ऑल हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस बुक इन वेरी डिटेल, बड़ा मज़ा आता है ये बुक, मतलब अगर कोई हिस्ट्री और ये माओविस्ट मूवमेंट जानना चाहता है ना, हाँ, इसका एक दिक्कत ये है कि ये ओडिया में है, तो इट इज़ मोस्टली फॉर द ओडिया पॉपुलेशन, तो अदरवाइज़ नहीं तो मतलब इसमें बहुत सारा हिस्ट्री है। अब मतलब बड़ा अच्छा प्राइमर है ये माओइस्ट मूवमेंट में। ये ऑथर जो है ये घूम घूम के इंटरव्यू करता है, क्या हुआ था, कब हुआ था, टाइमलाइन फिक्स करता है,
तो हमको पता चल रहा है 2008-9 या मतलब 90s से तो चल ही रहा है मूवमेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा कब, जब 2010-11 उस टाइम के आसपास क्या हुआ ना। ऑल्दो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे लॉज थे, ट्राइबल्स पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लोग अपना ऐसा ऑर्गेनाइज करके संघ का हेल्प लेके दे स्टार्टेड कैप्चरिंग। तो कैप्चर कैसे होता था, हम जो टीवी में देखते हैं ना कि रात को माओवादी आके स्लोगन दे के गए हैं, वार्निंग दे के गए हैं, रेड फ्लैग लगाया है, इधर स्लोगन लिखा है, उधर लेटर लगा है, पेड़ पे लेटर लगा। दिस इज ऑल द वर्क ऑफ दैट संघ। ऑल्दो द ऑथर हैज़ डिफ्रेंशिएटेड, मतलब ऑथर का बोलना है, मानना है कि संघ अलग है, माओविस्ट अलग है। माओविस्ट को लोग जंगल वाले बुलाते हैं, और संघ एक अलग है, जो लोग मतलब प्लेन सिविलियंस हैं, जो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली ये लाइन बहुत ब्लर हो जाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। और आज के डेट में आप पूछोगे तो संघ ही माओविस्ट है, माओविस्ट ही संघ है, ये चीज़ है। और हम भी टीवी में तो वही देखते हैं जो हम देख रहे हैं कि लेटर लगा के चला गया और कल मार देंगे, ज़मीन ले जाएंगे। इट वॉज ओनली अबाउट लैंड, इट वॉज ओनली अबाउट लैंड, इट वॉज अबाउट नथिंग एल्स। जब खाने नहीं मिलेगा तो आप अपना ज़मीन लोगे ना, तो फार्मिंग करोगे, फिर खाओगे, बच्चों को खिलाओगे, अपना परिवार बढ़ाओगे ना। तो दिस इज़ देयर मोस्ट बेसिक स्ट्रगल फॉर द मोस्ट बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको लाया है, और बहुत बहुत बारीकी से उन्होंने बताया है कि ये जो मूवमेंट है क्यों फेल हुआ, एससी और एसटी में क्यों दरार पड़ा, उनके बीच क्यों प्रॉब्लम हो गया, गांव-गांव के बीच क्यों झगड़ा हो गया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो समझाया है। सो आई विल रिकमेंड दिस बुक। और इसमें कोई कुछ अगर यहाँ के कोई लोग हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे, बहुत सारे जाने माने लोगों का नाम भी है इसमें। तो ये बुक अगर आपको चाहिए, दिस बुक कैन बी फाउंड इन भुवनेश्वर, अदरवाइज यू कैन कमेंट एंड आई विल शेयर यू द एड्रेस ऑफ द बुक स्टोर। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आगे किसी और बुक के बारे में मैं रिव्यू दूंगा। थैंक यू, बाय।